ओम शांति। सारी दुनिया शांति मांगती है और भगवान को ही कहते हैं शांति देवा है। प्रयास दुनिया में भी शांति के लिए चलते आए हैं, यहाँ तक कि शांति करने के जो बहुत बढ़िया प्रयास या साथ साथ राय देते हैं उनको यूएनओ शांति प्राइज भी, पीस प्राइज भी डिक्लेयर करती है। बहुतों को मिलता रहा, पंडित नेहरू को भी मिला, पर विश्व में शांति हुई नहीं। हुई नहीं। आज के हालातों को देखो तो हर एक समझ सकता है, महसूस करता है आखिर क्या करना है। सभी प्रयास तो करते ही हैं अपने अपने क्षेत्र में। हाँ, यज्ञ तप आदि भी, हाँ, कितने यज्ञ महात्मा लोग रचते हैं, इसीलिए सरकार कितनी स्कीम बनाती है, इसीलिए कि समाज में शांति आ जाए। हाँ, वर्ल्ड लेवल पर कितने यूएनओ प्लान करती है। आखिर अल्टीमेटली भगवान को ही आकर इस दुनिया पर शांति करनी पड़ती है, और अब वो आ चुका है और शांति कर रहा है। प्रमाण है हम सबका जीवन। आप शांति में जी रहे हैं ना? शांति में जी रहे हैं ना? बोलिए। तो हो रही है ना? हाँ, धीरे धीरे यह सारी दुनिया की आत्माओं में आती जाएगी और घर की ओर जो शांति धाम है वहां चलने की तैयारी हो जाएगी, और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकता है। आज बाबा ने इसलिए कहा है प्राइज तो मुझे मिलना चाहिए। इस दुनिया में प्राइज बांटते हैं, इसने अच्छा काम किया, हाँ, शांति का प्रयास किया, आई नहीं, प्रयास किया, सुझाव दिया, सुझाव देने वाले को भी प्राइज मिल जाता है। और भगवान तो आकर के कर रहा है, जीवन वैसा बना रहा है हम सबका। तो बाबा कहते प्राइज तो मुझको मिलनी चाहिए ना उसको। हाँ? फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आप बाबा को फॉलो करना चाहते हो। हर उत्तर देखो अक्सर करके कई भाई बहन एक ही बात देते हैं, प्रश्न का, हर प्रश्न का उत्तर बाप को फॉलो करो। भाई फिर करो ना, तो आसान है। फॉलो करने का अर्थ भी नहीं समझते। फॉलो करना माना क्या? उस जैसा बनना। हाँ, उसको ही कहेंगे ना। कोई देखो दूसरे को उस जैसी कॉपी करते कहते उसी को ही फॉलो करता है ये। तो उस जैसा बनना, तो हमको किस जैसा बनना है? बाप जैसा बनना। तो बाबा कहते हैं मेरे जैसा कौन बच्चे बन सकते हैं? तो आज बाबा ने एक ही बात बताई है। ऐसे तो बाप जैसा बनना माना तो बाप की हर बात को जीवन में धारण करना। ये थोड़ा जो मर्जी की है वो कर ली, हाँ, और जो मुश्किल है वो छोड़ दी, तो फिर थोड़ा बाप जैसे बन सकेंगे। जैसे, हाँ, बाप बेटे को दुकान पर खड़ा करे, जब ग्राहक आने का टाइम है तो कहेगा मैं खड़ा हो जाता हूँ। जब खाली दुकान पड़ी है, हाँ, कुछ सोचना है, मेहनत करनी है, माल देखना है, तो खिसक जाए, हाँ, पिताजी आप ही संभाल लो, तो गड़बड़ है ना फिर तो फॉलो माना बाबा के जीवन में जो धारणाएं रही वो हमें सभी
एक एक करके जीवन में लाती जानी है। परंतु आज बाबा ने बहुत सहज बात सुनाई है कि उसको लाने वाले मेरे बच्चे कौन? कौन से? मेरे बच्चों में से कौन से? तो बाबा ने आज जो राज सुनाया है कि जो मेरे पक्के आशिक है, जो आशिकी होती है ना वो सब कुछ करा लेती है, राइट? दुनिया की आशिकी भी, किसी भी बात की आशिकी हो, जरूरी नहीं मनुष्य में ही हो, हाँ, किसी भी बात की आशिकी हो। अभी कोई भी किसी के अंदर कला होती है, वो उसका इतना आशिक दीवाना बन जाता है, सारी सारी रात जाग के भी अभ्यास करता रहेगा। चाहे उसको कवि को कविता गानी हो, लेखक को लेख लिखना हो, साइंटिस्ट को रिसर्च करनी हो, उसको ये नहीं पता चलता रात के 12 बज गए, सारा घर सो चुका है, उसको मालूम ही नहीं, मालूम ही नहीं, खाना भी रखा है मालूम ही नहीं। इतनी आशिकी है, ये आशिकी तो है, अंधाधुंध उसकी बात में चले जाते हैं, गहराई में दीवाने हो जाते हैं। तो ये तो यहाँ भी लागू होगा ना। हम भगवान के कितने आशिक हैं, उसकी आशिकी में डूबे हुए हैं, तो फॉलो करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। और आप अनुभव भी करते हो उसके प्यार में, आप इतने समाये हैं, उसकी बात को मानते जा रहे हो, मानते हो तब तो हाजिर हो ना यहाँ, मानते जा रहे हो। बाबा कहता सवेरे उठो जी बाबा, अमृत वेला करो जी बाबा, रात को नींद नहीं आई तो भी करना है जी बाबा, है ना? हर बात में देखो, ये तो खैर बड़ी आसान बात है। तो ऐसी हमारी, क्योंकि बाबा हमारा माशूक है, उसके साथ हम इतने जुड़े हुए हैं, इतने उसके प्यार में खोए हुए हैं कि हम बाबा की हर बात को सहज फॉलो कर सकते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो अपना पार्ट प्ले किया ना, और सारी शिक्षाएं दी, तो ब्रह्मा बाबा भी करता गया। हमारे लिए तो और आसान है, क्योंकि जिसने किया है उसको देख कर करना है। उसने तो किसी को देखा नहीं, कोई उसके आगे था नहीं जिसने किया था, पहला ही यही था। ये तो और कमाल की बात है उसकी। वो तो ये भी कह सकता था निराकार शिव बाबा को, तुम तो निराकार है, मैं इस दुनिया में बैठा हूं, कैसे करूं ये? लेकिन किया ना। हम तो ये भी नहीं कह सकते, अरे शिव बाबा कहेगा ब्रह्मा ने नहीं किया, ये मनुष्य नहीं है, इसका परिवार नहीं है, इसका व्यापार नहीं है, इसका समाज नहीं है, लेकिन किया ना। तो ऐसे हम दीवाने बाबा के आशिक होके बाबा के सभी बातों को धारण करते जाएंगे। तो इसके लिए आज बाबा ने एक बात सुनाई है कि शास्त्रों में दिखाते हैं कि हम आपकी पूंछ पकड़ कर चल पड़ेंगे। तो ये पूंछ पकड़ने की बात नहीं है, वास्तव में कोई पूंछ पकड़ कर जा नहीं सकता, परंतु जिसकी पूंछ पकड़ रहे हो उस जैसा बनना। तो हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं, माना पूंछ पकड़ना, हाँ। और बिना कुछ किए तो कोई पूंछ भी पकड़ ले तो भी एंट्री नहीं होगी, प्रमाण चाहिए ना। ये कहावत भी, कई भक्ति की कहावतें भी इसलिए ऐसी बनी है। साथ ही बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया है। आत्मा बुद्धि में है तो हर एक अपना दिखाई देगा, भाई भाई, और भाई भाई है तो फिर हमारी वृत्ति भी उनके प्रति वैसी ही रहेगी।